बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और शाद व आबाद रहें। आज इमरान खान साहब के लिए जहाँ एक खुशखबरी है तो वहाँ पर एक बड़ी बुरी खबर भी है इमरान खान साहब के लिए। और उधर शेर अफजल खान मरवत साहब के लिए भी बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि वो पीटीआई पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया और फैसले में भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने का हुक्म बरकरार रखा गया है। और इसमें कहा गया है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और भारत से इल्हाक के बाद कश्मीर ने दाखिली खुद मुख्तारी का अंसर बरकरार नहीं रखा और ये एक आर्टिकल 370 एक आर्जी शिक थी। बहरहाल इसी तरह के फैसले की उम्मीद भारतीय सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती थी। और अगर पाकिस्तान की सियासत की तरफ आएँ तो यहाँ पर जहाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत से रास्ते हमवार किए जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब से पहले इमरान खान साहब को लाडला कहा जाता था, सेलेक्टेड कहा जाता था। अब नवाज शरीफ साहब लाडला प्लस और सिलेक्टेड प्लस होने जा रहे हैं और उनके लिए ताहयात नाअहली के हवाले से भी मामलात आसान करने की बातें की जा रही हैं। बहरहाल वहीं पर इमरान खान साहब के लिए जहां एक बुरी खबर है वहां इनके लिए एक खुशखबरी भी है। इन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि शेर अफजल खान मरवत जो पीटीआई में शामिल हुए और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तक शेर अफजल खान मरवत साहब का कोई नाम नहीं लेता था, लेकिन बाद में शेर अफजल खान मरवत जब अफनानुल्लाह के साथ उनकी लड़ाई होती है तो यकदम वो सामने आ जाते हैं। पीटीआई का कल्चर ये है कि उन्हें वो आदमी ज़्यादा पसंद है जो एग्रेसिव हो, जो लड़ने भिड़ने का कायल हो, जो बात करने में बड़ी तेज़ी दिखाता हो। तो ऐसे में अफनानुल्लाह के साथ लड़ाई की वजह से बैरिस्टर यानी शेर अफजल खान मरवत यकदम सामने आए और फिर उनका एक बड़ा कौल मशहूर हुआ कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस प्रोग्राम तो बढ़ गया उनका मशहूर कौल जो बड़ा वायरल हुआ। अब लगता यह है कि पीटीआई का प्रोग्राम तो बढ़ गया शेर अफजल खान मरवत के आने से, इसलिए कि पीटीआई की जो सियासत की रीढ़ की हड्डी है वो उनके वो कारकुन हैं जो इमरान खान साहब के हर कॉल पर एहतजाज किया करते थे और सड़कों पर आते थे। इस वक्त अगर देखा जाए तो पीटीआई की वो ताकत और वो कुव्वत जो सड़कों पर एहतजाज करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है, उसको लीड कर रहे हैं शेर अफजल खान मरवत। और शेर अफजल खान मरवत ने देखते ही देखते, जब कहीं पर पीटीआई का झंडा लहराने की इजाज़त न थी, कहीं पर जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, उस हालात में शेर अफजल खान मरवत को किसने इजाज़त दी कि वो इतने बड़े बड़े कन्वेंशन करवाए और इतने बड़े बड़े जलसे कर सके? फिर वो कौन सी ताकत थी कि शेर अफजल खान मरवत गिरफ्तार होता है तो फौरी तौर पर उसे रिहा करवा दिया जाता है? यूं तो पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे मुजाहिरीन ने इतनी ताकत का मुजाहरा किया कि पुलिस मजबूर हो गई कि उन्होंने शेर अफजल खान मरवत को छोड़ा, लेकिन कहा यह जा रहा है, देखने वाले ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एक ऐसी ताकत मौजूद है कि इमरान खान साहब के ऊपर बहुत से केसेस किए गए, इमरान खान साहब को नाअहल किया गया, उनके केसेस बहुत से चल रहे हैं, गिरफ्तार हैं, लेकिन उनके खात्मे के लिए ज़रूरी है कि उनका मुतबादल के तौर पर किसी को सामने लाया जाए। सो शेर अफजल खान मरवत जो इस वक्त पीटीआई के उस हिस्से को लीड कर रहे हैं जो मज़ाहमत कार कहलाता है, जो एग्रेसिव पॉलिटिक पर सियासत रखता है, यकीन रखता है, जो एहतजाज की सियासत को पसंद करता है, उस सारे हिस्से पर इस वक्त शेर अफजल खान मरवत का कब्जा है। और लगता यह है कि इन हालात में बैरिस्टर गौहर अली खान के पास सिर्फ पीटीआई का झंडा ही बाकी बच सकता है। असल जो कारकुन है वो सारे के सारे शेर अफजल खान मरवत की तरफ आ जाएंगे। इन हालात में जब इमरान खान साहब की ऊपर बहुत से केसेस हैं, कहा यह जा रहा है कि उनको लंबी यानी कैद में रहना पड़ेगा, इन हालात में मुतबादल के तौर पर शेर अफजल खान मरवत को लाया गया है। और शेर अफजल खान मरवत देखते ही देखते न सिर्फ ये कि पीटीआई पर कब्जा कर लेगा, बल्कि इमरान खान के मुतबादल के तौर पर भी शेर अफजल खान मरवत को देखा जा रहा है। अब ये सारी गेम क्या वो इमरान खान साहब के हक में जाएगी या इमरान खान साहब के खिलाफ जाएगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके जो मुंतखब चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान ने जब देखा कि इलेक्शन कमीशन अपनी फुर्तियाँ दिखा रहा है, अकबर असबाब पर मुतहर्रक हो चुका है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बहुत से एतराज़ात हो रहे हैं और ये केस आगे चलेगा और ऐसे में ख़तरा है कि कहीं बल्ला इंतखाबी निशान उनके हाथ से न निकल जाए, उन्होंने वहाँ पर
پشاور ہائی کورٹ میں جا کر یہ پٹیشن دائر کی، جس پر پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ ایڈورس کوئی آرڈر الیکشن کمیشن جاری نہیں کر سکتا، گویا کہ ایک لحاظ سے یہ سٹے دے دیا گیا ہے کہ وقتی طور پر انتخابی نشان بلے کے بارے میں کوئی چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی اور پی ٹی آئی کو اس انتخابی نشان سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کے حوالے سے یہ کیس چل رہا تھا کہ کیا یہ کیس قابل سماعت بھی ہے یا نہیں، یعنی اس کیس کے اندر اتنی جان ہے کہ یہ چل سکے، یا یہ کمزور ہے اور اس کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ آج جب قدرت اللہ صاحب نے یہ کیس سننا شروع کیا تو وہاں پر انہوں نے تھوڑی دیر اس فیصلے کو ہولڈ کرنے کے بعد جب فیصلہ سنایا تو وہ ایک انتہائی بری خبر تھی عمران خان صاحب کے لیے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے اور 14 دسمبر کو بشرا بی بی کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا کہا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ البتہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی 14 دسمبر کو پیش نہیں ہوں گی اور یہ اس کیس کو مزید تاخیر کرنے کے لیے وہ اس کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس کو چیلنج کر دیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔